नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अकबर नगर ध्वस्तीकरण कार्रवाई के बीच एक बार फिर विरोध देखने को मिला है। इस दौरान पुलिस ने एक युवक को भी हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि विरोध में एक व्यापारी नेता भी शामिल था। बता दें कि मौके पर भारी मात्रा में पुलिस बल और आरएएफ की तैनाती की गई है और अतिक्रमण हटाने का काम तेजी से हो रहा है। वहीं स्थानीय लोगों के प्रदर्शन किए जाने पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, जिसमें बीजेपी नेता के घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। तो अतिक्रमण के विरोध में ये प्रदर्शन हुआ है, जिसमें एक बीजेपी नेता भी शामिल था और इस दौरान एक युवक को भी हिरासत में लिया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो पुलिस लाठीचार्ज कर रही है और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के बीच ये विरोध देखने को मिला है। इस दौरान पुलिस ने एक युवक को भी हिरासत में लिया है, साथ ही एक बीजेपी नेता इस दौरान घायल हो गया है। अरे नाम क्या है तुम्हारा? नाम क्या? और सबको उधर। पुलिस और मीडिया नहीं। तो व्यापारी नेता भी इसमें शामिल था, साथ ही एक बीजेपी का जो नेता है वो भी घायल हुआ है। इस दौरान एक युवक को हिरासत में लिया गया है और अकबर नगर का ये मामला बताया जा रहा है, जहां लाठीचार्ज में बीजेपी नेता घायल हुआ है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही थी और इसी बीच विरोध शुरू हो गया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शुभम पांडे हमारे साथ जुड़ गए। शुभम, अतिक्रमण का विरोध किया गया है, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल, लखनऊ में आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही थी। लखनऊ विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन की टीम जो है वहां पर मौके पर पहुंची थी और भारी पुलिस बल भी वहां पर मौजूद था। गुफैल के पास जो है अवैध मकान बने हुए थे, अवैध जो दुकानें हैं वो बनी हुई थी, उनको लेकर के पहले ही एक दिशा निर्देश हो चुका था, आदेश हो चुका था कि उस पर कार्रवाई की जाएगी। आज जब ध्वस्तीकरण के लिए जो प्रशासन पहुंचता है तब वहां पर जो व्यापारी हैं उनकी व्यापारी और जो बीजेपी के कुछ नेता भी देखे जा रहे हैं, कुछ कार्यकर्ता भी देखे जा रहे हैं, उनके बीच में जो थोड़ी बहुत जो झड़प है वो देखी गई है। साफ तौर से कहा जाता है जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही थी उसका विरोध जो है पूरी तरीके से देखा गया है, लेकिन जो प्रशासन है लगातार जो कार्रवाई के लिए लगातार जो कार्रवाइयां होनी थी उनको लेकर के लगातार अग्रसर है, लगातार कार्रवाई की जा रही है। लेकिन उसकी वो साफ कहा जा सकता है कि तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर विरोध हो रहा है। विरोध का साफ तौर से जो लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं कि आखिरकार कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो दुकानें हैं, जो मकान है वो नाले के पास में काफी समय से बने हुए हैं, काफी पुराने हैं, जिसको लेकर के काफी समय से लोग वहां रह रहे थे। अब जब कार्रवाई हो रही है, सभी को पहले से जो नोटिस है वो दिया जा चुका था। अब देखना होगा कि आगे की जो कार्रवाई हो किस तरीके की होती, किस तरीके की चीजें जो है आगे होती हैं। जी, इसमें बीजेपी नेता के भी घायल होने की खबर सामने आ रही है, क्या जानकारी है? बिल्कुल बताइए। जिस तरीके से साफ कहा जा सकता है, जब जो व्यापारी संगठन है वो भी वहां पर मौजूद थे और कुछ बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो भी वहां पर मौजूद थे। साफ तौर से कहा जा सकता है कि जब कार्रवाइयां होती हैं ध्वस्तीकरण की या ऐसी कोई कार्रवाई प्रशासन करता है, तब जाकर के जो आसपास के जो लोग होते हैं वो उसका विरोध जरूर करते हैं। जाहिर सी बात है, अब उसमें जब पुलिस के बीच में झड़प हुई है तो कुछ लोगों को जो चोट वगैरह है वो भी आई है, लेकिन अभी जो है लगातार जो कार्रवाई है वो देखी जा रही है और लगातार कार्रवाई जो है प्रशासन करते हुए दिखाई दे रहा है। जी, मामले में एक युवक को भी गिरफ्तार किया गया है, क्या वजह है? जी बिल्कुल, कह सकते हैं जिस तरीके से लगातार विरोध हो रहा था, भारी संख्या में जो पुलिस है वो वहां पर मौजूद थी और काफी ज्यादा जो विरोध है वो हुआ, उसको लेकर के कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और जिससे कि जो प्रदर्शन है वो ना हो पाए, जिस तरीके से उग्र विरोध ना हो पाए, जिसको लेकर के प्रशासन अपनी जो कार्रवाई है ध्वस्तीकरण की वो लगातार कर सके। इसको लेकर के लगातार जो लोग ज्यादा विरोध कर रहे थे उन सभी को हिरासत में लिया गया और अग्रिम जो कार्रवाई है वो भी की जा रही है। जी, अब आगे क्या कार्रवाई की जा सकती है शुभम?
जी बिल्कुल कह सकते हैं, जिस तरीके से ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाइयां हैं वो की जा रही थी, आज जो टीम पहुंची थी, टीम को लेकर के अलग अलग जो अधिकारी है वो भी मौके पर मौजूद थे। और वहीं जब विरोध हुआ है, विरोध के बाद अब जो अधिकारी हैं वो अलग से रूपरेखा बनाएंगे, आखिरकार वहां पर किस तरीके से जो कार्रवाई है वो की जाए और कितनी ज्यादा कार्रवाई जो है किस स्पीड में करनी है, क्या से करनी है, सारी रूपरेखा बनने के बाद जो अधिकारी है अब वहां पर पहुंचेंगे और जो कार्रवाई है वो भी करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुभम, तमाम जानकारी के लिए। और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। जहां उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस 2 फेविकॉल से जुड़ा है, पहला शराब और दूसरा अपमान। इंडी अलायंस, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही उचित शब्दों में घमंडिया अलायंस कहा है, घमंडिया अलायंस के मार्च, घमंडिया अलायंस के प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। जहां तक घमंडिया अलायंस का सवाल है, जहां तक इंडी अलायंस का सवाल है, उनको जोड़ने वाला जो फेविकॉल है वो 2 है, एक है शराब और दूसरा है अपमान। किस प्रकार से सनातन का अपमान करना, किस प्रकार से भारत के सभ्यता का अपमान करना, किस प्रकार से बड़ों का अनादर करना। आज दोनों विषय हिंदुस्तान की राजनीति और हिंदुस्तान के मीडिया की खबर की धुरी बनी हुई है। शराब धुरी बनी हुई है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ जी के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया गया है, जिस प्रकार से सार्वजनिक रूप से एक संवैधानिक उच्च पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति का अभद्रामी पूर्वक अपमान किया गया है, दिस इज नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल इश्यू। ये केवल एक राजनीतिक विषय नहीं है। भारत जैसे देश में यह एक संवेदनशील इशू है, इमोशनल इशू भी है। संसद की उन सीढ़ियों पर, वो मंदिर की सीढ़ियां हैं, वो हिंदुस्तान की सभ्यता की सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों में उकेरा गया है हिंदुस्तान की कहानी। उन सीढ़ियों पर कोई आम व्यक्ति नहीं, उन सीढ़ियों पर जनता द्वारा चुने गए संवैधानिक पदों पर बैठे हुए सांसदों द्वारा जब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ, भारत के उपराष्ट्रपति के साथ बॉडी शेमिंग किया जाता है, तो याद रखिए ये केवल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उपराष्ट्रपति भारत की बॉडी शेमिंग नहीं हो रही है, उन तमाम बुजुर्गों की बॉडी शेमिंग हो रही है जो हम अपने घरों में देखते हैं। और एक बात मैं स्पष्ट रूप से बता दूं और कान खोल के सुन ले, जाटों के कंधों का मखौल उड़ाना मना है। हिम्मत किसकी है जो जाटों के कंधों का मखौल उड़ाए? ये फौलाद के कंधे हैं जाटों के। जब जब मां भारती की आवश्यकता रही है, जब जब मां भारती की सुरक्षा की आवश्यकता रही है, हमारे जाट भाइयों ने फौलाद के कंधों के साथ सीना तान करके हिंदुस्तान के लिए वो खड़े रहे हैं। इसलिए आगाह करते हैं, जाटों के कंधों का मजाक कोई ना उड़ाए। ये कंधे मां भारती के कंधे हैं और जाटों की रीढ़ की हड्डी कभी झुक नहीं सकती। और खबर दिल्ली से है, जहां कांग्रेस ने लोकतंत्र के मंदिर में संसद का अपमान किया, जिसको लेकर बीजेपी के कई कार्यकर्ता दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि बीजेपी के सांसद कार्यकर्ता विपक्ष के सांसदों के विरोध में नारेबाजी भी कर रहे हैं। हमारे चांदनी चौक जिला के अध्यक्ष और उसमें आग में घी डालने का काम देश के सहरावत जी, हमारे चांदनी चौक बहुत ही आपत्तिजनक बात उन्होंने कही है। ये मिमिक्री नहीं मौखरी, ये लोकतंत्र की मौखरी है, ये हमारे संसद में गरिमा को गिराता है, ये जाट पुत्र की का अपमान है, किसान का अपमान है, हमारे देश के उपराष्ट्रपति का अपमान है। किसी भी लोकतंत्र में विपक्ष की बहुत जिम्मेदारी संसद की गरिमा गिरा। आप ये देखिए,
के बाहर जंग लगातार बीजेपी में कार्यकर्ता यहाँ हमारे महामंत्री जी चंद्रशेखर जी हर्ष मल्होत्रा जी बैठे, हमारे उपाध्यक्ष बैठे हैं प्रदेश के, नवमंच के कोऑर्डिनेटर बैठे हैं चहल साहब, हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्षा, किसान मोर्चा के अध्यक्ष, अनुसूचित मोर्चा के युवा मोर्चा के अध्यक्ष, हमारे स्थायी निगम पार्षद जिलाध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित है। भारतीय जनता पार्टी निभाई है, लेकिन कभी संसद के अंदर की गरिमा का अपमान नहीं किया। और आज कांग्रेस पार्टी जिस संसद की सुरक्षा की बात कर रही है, ये जंतर मंतर से ये कहना चाहता हूं राहुल गांधी और कांग्रेस। बढ़ते आगे, खबर लखनऊ से है, जहां उपराष्ट्रपति के अपमान पर बीजेपी के दर्जनों नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। बता दें कि कलेक्ट्रेट के बाहर राहुल गांधी का पुतला फूंका गया, जिसके साथ ही राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। तो उपराष्ट्रपति के अपमान पर लगातार देश भर में अलग अलग जगहों से प्रदर्शन की खबर सामने आ रही है और एक बार फिर से बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। लखनऊ से आपके साथ खबर साझा कर रहे हैं, जहां राहुल गांधी का पुतला फूंका गया और राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। और खबर बिजनौर से है, जहां उपराष्ट्रपति के अपमान पर बीजेपी के दर्जनों नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। बता दें कि कलेक्ट्रेट में जाकर प्रदर्शन किया गया, साथ ही कलेक्ट्रेट के गेट पर राहुल गांधी का पुतला फूंककर जमकर नारेबाजी की। वहीं बिजनौर डीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। भाई इधर से मारो, उधर से चलेगा राहुल गांधी भारत माता की जय, वंदे वंदे। और बढ़ते हैं आगे, दिल्ली के स्वरूप नगर थाना इलाके से बच्ची का शव हैदरपुर वाटर प्लांट में मिला। बता दें कि बच्ची कई दिनों से लापता थी। वहीं आक्रोशित परिजनों ने मामले को लेकर रोड जाम कर दिया। वही सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अब आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है। खबर जालौन से है, जहां मानवता की सारी हदें शर्मसार हो गई। बता दें कि 2 दिन की नवजात बच्ची लावारिस हालत में मिली। वहीं नवजात बच्ची को कुत्ते अपना शिकार बना रहे थे, तभी महिला नवजात बच्ची को कुत्ते से छुड़ाकर लेकर अस्पताल पहुंची। बता दें कि डॉक्टरों ने चेकअप कर नवजात बच्ची को मृत घोषित कर दिया। मामला उरई नगर के मोहल्ला तुफैलपुरवा का बताया जा रहा है। ये कुत्ते लेके जा रहे थे, यही तो तुफैलपुरवा में। तो हम लोगों ने जैसे देखा तो पीछे दौड़ते हुए गए तो उसे पत्थर मारा, तो उसने छोड़ने के बाद फिर इस बच्चे को उठा के देखा तो तुरंत अस्पताल की तरफ आए। अस्पताल में आए, सर को दिखाया तो उन्होंने चेकअप वेकअप वगैरह किया। इसके बाद देखा तो वो बच्चा खत्म हो गया। अस्पताल गेट पर आए हुए हैं सर और सभी लोगों से मुलाकात हुई है और सब सारे लोग मिले हैं। और उन्नाव में तेज रफ्तार डग्गा माल मिनी बस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। बता दें कि हादसे में 19 सवारियां घायल हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने घायलों को बस से बाहर निकाला। तभी पुलिस ने घायलों को बांगर मऊ सीएचसी में भर्ती कराया। वहीं प्राथमिक उपचार के बाद सभी को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया और 2 लोगों को ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर किया गया। बता दें कि बिलाल बस सर्विस की प्राइवेट मिनी बस 32 लोगों से भरी हुई थी। घटना उन्नाव हरदोई मार्ग पर हफीजाबाद के पास का बताया जा रहा है। खबर अलीगढ़ से है, जहां बाइक सवार अज्ञात 2 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि रिक्शा में सवार महिला का पर्स लूट लिया गया। बताया जा रहा है कि पर्स में 55 तोले सोने के आभूषण और 1 लाख कैश थे। पीड़ित महिला ने पुलिस से शिकायत की, तभी पुलिस की शिकायत पर अज्ञात बदमाशों की तलाश में जुट गई है। घटना थाना बन्ना देवी क्षेत्र स्थित नुमाइश ग्राउंड की बताई जा रही है।
हाँ देख रहा हूँ। बात करेंगे अगली खबर की। कन्नौज में अचानक ठंड बढ़ गई और बढ़ती ठंड को देखकर अफसरों ने यात्रियों और निराश्रितों के ठंड से बचने के इंतजाम पर अमल शुरू करवा दिया है। साथ ही नगरीय क्षेत्रों के रैन बसेरे शुरू करवा दिए गए हैं और सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जला दिए गए हैं। वहीं डीएम का कहना है कि जल्द गरीबों को तहसीलवार कंबल दिए जाएंगे और ठंड में सिकुड़ते यात्रियों और निराश्रितों को रैन बसेरे तक पहुंचाया जाएगा। खबर अलीगढ़ से है, जहां बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल गांधी का पुतला फूंका। बता दें कि उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाने के विरोध में बीजेपी ने पुतला फूंका है। वहीं कहा कि उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेंगे। साथ ही कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगाए। बता दें कि दिल्ली गेट चौराहे पर बीजेपी ने प्रदर्शन किया है। और खबर बदायूं से है, जहां बच्चों में विवाद के बाद दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। बता दें कि लाठी डंडों से मारपीट और पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को हिरासत में लिया। वहीं पुलिस दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमा दर्ज करके आगे की जांच में जुट गई है। मामला सहसवाल कोतवाली क्षेत्र के सिठोलिया पुख्ता गांव का बताया जा रहा है। हापुड़ में पुलिस और 10,000 के इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। बता दें कि मुठभेड़ के दौरान 10,000 के इनामी बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। लेकिन बदमाश का एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। वहीं घायल बदमाश के कब्जे से एक तमंचा, एक बाइक भी बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि बदमाश के ऊपर करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पंजाब के तरन तारण जिले के दलीली गांव के खेतों में संदिग्ध ड्रोन मिलने की जानकारी पुलिस को लगी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और मौके पर पहुंची, जहां पुलिस को खेतों में एक ड्रोन पड़ा मिला, जिसके साथ लगभग 2.5 किलोग्राम हेरोइन वाला एक पैकेट बरामद हुआ, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ड्रोन और ड्रग्स को जब्त कर लिया है और रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों को पकड़ने के लिए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पाकिस्तान भावें बॉर्डर ते लगातार ड्रोन एक्टिविटी राही ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਹੈਰੋਇਨ ਭੇਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ BSF ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਤਰਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਥਾਣਾ ਖਾਲੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਵੈਧ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਮਿਲੀ। ਉਸਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਥਾਣਾ ਖਾਲੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ BSF ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ DJ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਡਰੋਨ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 2.5 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਥਾਣਾ ਖਾਲੜਾ ਵਿਖੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ जल्द ਤੋਂ जल्द गिरफ्तार किया जाऊगा। बढ़ते आगे, मथुरा में जिला प्रशासन नववर्ष में उमड़ने वाली भीड़ की तैयारी में जुट गया है। बता दें कि नववर्ष में ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु आते हैं। बताया जा रहा है कि 25 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक होटल पहले ही बुक हो चुके होते हैं। हालांकि पुलिस भीड़ प्रबंधन को लेकर कड़े सुरक्षा के इंतजाम कर रही है, तो वहीं ट्रैफिक पुलिस ने यातायात एडवाइजरी जारी कर रूट का भी डायवर्जन कर दिया है। और फतेहपुर के आलमपुर गेरिया गांव के बाहर एक साथ 4 अजगर दिखे। बता दें कि अजगर का झुंड निकलने से गांव में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। रेस्क्यू के बाद सभी अजगरों को जंगल में छोड़ दिया गया।
और खबर गोरखपुर से है, जहां यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का मजाकिया अंदाज देखने को मिला। एक तरफ जहां गोरखपुर से सांसद रवि किशन अक्सर अपने भाषण में किसी ना किसी पर चुटकी लेते रहते हैं, लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रवि किशन की ही चुटकी ले ली। दरअसल जेपी नड्डा गोरखपुर पहुंचे थे, जहां सीएम योगी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत तमाम बड़े नेताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इसी बीच एक कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने हंसते हुए एक दुकानदार से पूछा कि बीजेपी के नेताओं से तुम्हारी दुकान पर कोई आया था, जिस पर दुकान वाले ने कहा हाँ सांसद जी यानी कि रवि किशन आए थे, जिस पर सीएम योगी ने पूछा क्या खाया था। तब दुकानदार ने कहा मोमोज। ये सुनकर सीएम ने मजाकिया अंदाज में कहा पेमेंट वगैरह किया था या नहीं। ये सुनते ही नड्डा, भूपेंद्र चौधरी समेत जितने भी लोग थे सभी हंसने लगे। बिक जाता है बहुत सुंदर। इसमें से कुछ कोई व्यक्ति आया खाने के लिए कल? हमारे सांसद जी आए थे। फ्री नहीं है कुछ? पेमेंट करके किए ना? पेमेंट किए कि नहीं किए? वहीं पर आप लोग एक बार ठीक है, बहुत सुंदर, अच्छा कर रहे हैं। और रायबरेली में बीजेपी नेता और पूर्व विधायक की फेसबुक पोस्ट चर्चा का विषय बनी हुई है। बता दें कि राकेश सिंह ने सरकारी कर्मचारी के रिश्वत लेने को लेकर एक पोस्ट किया, जहां उन्होंने पोस्ट में लिखा है कि सरकारी कर्मचारी काम ना करने का वेतन लेते हैं, काम करने के लिए रिश्वत लेते हैं। आगे उन्होंने स्वीकारा कि अभी भी रिश्वतखोरी हो रही है, पूर्ववर्ती सरकारों की देन अभी भी जारी है। तो वहीं आपको बता दें कि पूर्व विधायक राकेश सिंह मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के भाई हैं। खबर बिजनौर से है, जहां एक्सिस बैंक में अचानक आग लग गई। बता दें कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। वहीं आग बैंक के सर्वर रूम से पूरे बैंक में फैल गई। तभी बैंक के जूनियर मैनेजर के अनुसार बैंक में आग लगने से करीब 15 से 20 लाख के नुकसान होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मामला चांदपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। क्या नाम है, आग, हल्की आग शुरुआत हो चुकी थी। जब तक हम लोग चौकी वालों को इन्फॉर्म कर चुके थे, मेरे ब्रांच मैनेजर साहब, और क्या नाम है, हम लोग फायर ब्रिगेड को लगातार कॉल मिला रहे थे, बट कॉल नहीं लग पाता फायर ब्रिगेड को। चौकी वालों ने फायर ब्रिगेड वालों को कॉल करा और फायर ब्रिगेड की गाड़ी 3:30 बजे लगभग आ पाई, और उन्होंने क्या नाम है, ये 3:30 बजे लगभग गाड़ी आई तो उन्होंने क्या नाम है, आग बुझाई है ये। और हमीरपुर के पड़ोरी गांव में घर के बाहर खेल रही बच्ची लापता हो गई। बताया जा रहा है कि काफी खोजबीन के बाद भी बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला। वहीं परिजन आसपास के जंगलों में बच्ची की तलाश कर रहे थे। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज करके गहनता से जांच में जुट गई है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।